नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। यूजीसी नेट अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपने पेपर नंबर 2 एजुकेशन के तौर पर लिया है तो ये लेक्चर आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप टीचर फ्रेटर्निटी है या टीचर बनना चाहते हैं तब भी आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं। यूजीसी नेट में आज हम यूजीसी के विषय में ही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि टीचर एजुकेशन में एक चैप्टर है, एजुकेशन सब्जेक्ट में एक चैप्टर है टीचर एजुकेशन, उसका एक टॉपिक है यूजीसी। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, एक लेक्चर हम ले चुके थे, वो किसी कारण से सेव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लाइंस आप देख रहे हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आप इस चीता पोती से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हमें ज़रूरत क्या पड़ी इसको बनाने के लिए, क्यों हमने एस्टैब्लिश किया? सबसे पहले बहुत छोटी सी बात समझ लेते हैं। हमें आज़ादी मिली 1947 में। 1947 की आज़ादी के बाद भारत के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस में एक चैलेंज था हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त करना, क्योंकि उस समय की कंडीशंस 1947, 48, 49 और ये डिफरेंट ईयर्स जो हमने अब तक क्रॉस किए हैं 2025 तक, हर बार हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। कुछ चैलेंजेस हमने कॉम्बैट किए, कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि नए चैलेंजेस आते हैं इसलिए हर बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आती है, ठीक है ना। उन सब का हम डिस्कशन करेंगे। अभी शुरुआत में आप ये समझिए कि 1948-49 में हमारे देश का पहला एजुकेशन कमीशन, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ठीक है, ये पहला एजुकेशन कमीशन, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके रिस्पेक्ट में हम हर साल 5 सितंबर को उनके बर्थडे वाले दिन टीचर्स डे मनाते हैं। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 के मद्देनजर के तहत एक रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें जो फ्लॉज हैं उनको इरेडिकेट करने की बात, और साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए उसके सजेशंस इन्होंने दिए। और उन सारे सजेशंस के बाद हमारे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया जाए, इसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चाहते क्या थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर रिसर्च भी हो, एग्रीकल्चरली भी बच्चा चीज़ों को सीखे, टेक्नोलॉजी में भी खुद को ग्रूम करे, सोशल जस्टिस के बारे में समझे, वो समझे कि ह्यूमन माइंड का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, उनमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको लर्निंग और रीडिंग यानी एजुकेशन का एक मौका मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनना चाहिए। इनके रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है